मैं विनोद जमदंगनी आज आपके लिए बिना किसी बात पर समय को गवाए हुए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास ज्ञान है उस ज्ञान को आपको दे सकूं। उसी संघर्ष यात्रा के दौरान जो व्यक्ति इस धरती पर जिसने जन्म लिया है अपने जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए, उस यात्रा के दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं किस तरह, मेरा अगला कदम क्या हो, किस तरह वह अपने डिसीजन लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। दोस्तों, उसी यात्रा के दौरान कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम जगह जगह सलाह लेने के लिए घूमते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है ना, वो हमारे अंदर होती है। हमें कोई भी ताकत बाहर की ताकत हमें प्रभावित नहीं करती जितनी कि हमारे अंदर की एनर्जी हमें प्रभावित करती है। तो उसी अंदर की एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए, उस अंदर की एनर्जी से अपने अंदर और मजबूती और ऊर्जा भरने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपको विनोद जमदंगनी के चैनल पर लेकर आया हूं। और आप सभी लोगों से मेरा प्रेम पूर्वक निवेदन है, आग्रह है, अपील है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संघर्ष यात्रा में मेरे साथ रहें, जिसके अंदर मैं आपको मोटिवेशनल भरी कहानियां आकर बताता हूं ताकि आप अपने जीवन में और बेहतर तरीके से अपने सक्सेस को प्राप्त कर पाएं, बेहतरता के तरीके से अपने जीवन को जी पाएं। तो दोस्तों, एक दिन एक अध्यापक अपनी क्लासरूम में, अपनी क्लास के अंदर अपने बच्चों को, शिष्यों को पढ़ा रहा होता है। तो उसी वक्त पढ़ाते हुए उसे प्रिंसिपल की तरफ से एक कॉल आती है कि आप कृपया आकर मेरे क्लासरूम, मेरे ऑफिस में मुझसे मिलिए। तो जैसे ही अध्यापक वहां से जाने की सोच रहा होता है कि मैं जाऊं, अपने बच्चों को कहता है कि बच्चों, मैं अभी विदिन 5 मिनट्स वापस आ रहा हूं, आप यहीं पर शांति से बैठिएगा। तो उसी क्लास में उसकी निगाह जाती है तितली के बच्चे पर, जो कि एक कोने में फड़फड़ा रहा होता है। और उसकी फड़फड़ाहट को सभी बच्चों का ध्यान भी, सभी विद्यार्थियों का ध्यान भी उधर चला जाता है। तो अध्यापक जाते जाते अपने विद्यार्थियों को कहता है कि आप इस तितली के बच्चे को यहीं फड़फड़ाने देना, इसकी मदद मत करना इसे यहां से बाहर निकलने में। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका मन जो है ना वो बड़ा चंचल होता है। वो किसी को परेशानी में देखकर मदद करने के लिए एकदम आगे आ जाते हैं। तो उसी उनके मन की भावना के तहत अध्यापक तो चला जाता है अपने प्रिंसिपल से मिलने, और बच्चे उस तितली के बच्चे को वहां से निकालने में उसकी मदद कर देते हैं। उन पर उस तितली के बच्चे का फड़फड़ाना नहीं देखा जाता। चंद ही मिनट बाद जब अध्यापक वापस आता है तो वो देखता है क्लासरूम के बाहर वो तितली का बच्चा जो है ना वो मर जाता है। दोस्तों, तो मरने का कारण ही एकदम अध्यापक समझ जाता है कि वो तितली का बच्चा क्यों मरा, और वह जाकर अपने विद्यार्थियों पर गुस्सा होता है। कहता है कि मैंने आपसे मना किया था कि इस बच्चे को आपको बाहर नहीं निकालना है, इसे इसकी हालत पर छोड़ देना है, लेकिन आपने इसे बाहर निकालकर इसे मृत्यु की तरफ निकाल दिया। और वह तितली का बच्चा आप देखिए बाहर क्लासरूम के मरा पड़ा है। तो बच्चे उससे पूछते हैं कि गुरुजी, हमने तो इस बच्चे को इसलिए बाहर निकाला था कि ये बहुत बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। अध्यापक कहता है कि बेटा, कई बार ना परिस्थिति ऐसी होती है कि उस बच्चे की जो फड़फड़ाहट थी, वो फड़फड़ाहट, वो संघर्ष ही उसे ताकत देती है आगे वो जीवन में अपने उन पंखों से लंबी उड़ान भर सके। वो जो ताकत है ना वो उस फड़फड़ाने से आती है। आपने उस बच्चे को यहाँ से निकाल दिया, किसी मदद कर दी उसकी, और वो बाहर लंबी उड़ान भरते हुए, क्योंकि उसके पंखों में वो ताकत बन ही नहीं पाई जो कि उसकी फड़फड़ाने से बनती थी, और वो बाहर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरह हमारे जीवन में जो संघर्ष आते हैं दोस्तों, जो परेशानियां आती हैं हमारी यात्रा में, जीवन यात्रा में, जो हम अपनी जीवन यात्रा के दौरान कई बार परेशानियां महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं, हम अपने कामों से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हमें यह सोचकर उस संघर्ष को, अपने डिसीजन लेने, अपने निर्णय लेने कि यह संघर्ष हमें जीवन में और मजबूती हमारे अंदर भरने के लिए, हमारे रास्तों को और मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए संघर्ष आया है, यह संकट आया, ये परिस्थितियां भगवान ने पैदा की हैं। हमें उन परिस्थितियों से अपने अब तक के जिए हुए जीवन में जो हमने तजुर्बा, जो हमने एक्सपीरियंस हासिल किया, उसके साथ उस परिस्थिति का हमें सामना करना और आगे बढ़ना है। दोस्तों, तो हमें संघर्ष करते रहना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की शक्ति है और संघर्ष ही जीवन का सार है। दोस्तों, इसलिए मेरे आप सबसे फिर एक बार अपील है कि आप जिसको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो
वो इस कहानी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करे और कमेंट्स करे और इसे लाइक करे, जिससे ताकि ये कहानी आपको आगे भी मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।